नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताया है। जी हां, उन्होंने कहा कि वो सही थे जब उन्होंने इसे बीजेपी का वैक्सीन कहा था। कोई भी लोकतांत्रिक देश वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अपने देश के नेता की तस्वीर नहीं लगा रहा है। उन्होंने अमेरिका का जिक्र करते हुए एक बार फिर से बीजेपी पे निशाना साधते हुए क्या कहा, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताया है। उन्होंने कहा कि वो सही थे जब उन्होंने इसे बीजेपी की वैक्सीन कहा था। कोई भी लोकतांत्रिक देश वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अपने देश के नेता की तस्वीर नहीं लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में महामारी के दौरान 2 राष्ट्रपति हुए, एक डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, दोनों की तस्वीरें कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर नहीं थी। ब्रिटेन में भी कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं प्रकाशित की गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार को ही रिकॉर्ड टीकाकरण को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि जब देश के पास प्रतिदिन 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाने की क्षमता है तो फिर रोजाना क्यों नहीं लगाई जाती है। पहले ही दिन से वैक्सीन को बीजेपी के कैंपेन का हिस्सा बना दिया गया था। अखिलेश यादव ने पूछा कि अगर ये भारतीय वैक्सीन है तो इसमें तिरंगा क्यों नहीं है। कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर तिरंगा रखें और फिर उसके बाद ये भारतीय वैक्सीन होगी। जिस दिन सर्टिफिकेट पर तिरंगा होगा उस दिन टीका लगवाने के लिए लाइन में लगने वाले पहला शख्स होगा। लेकिन जब तक सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो होगी तब तक ये बीजेपी की ही वैक्सीन रहेगी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर तिरंगे की तस्वीर लगातार भारतीय वैक्सीन बनाने की अपील की। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उसी कैंपेन तहत बीजेपी वैक्सीन को फ्री बता रही है। उन्होंने सांसद निधि का पैसा रोक रखा है और इसके लिए आम लोगों के टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दशहरा तक रावण के साथ कोरोना को जलाकर खत्म करने की योजना पर काम करना चाहिए। उन्होंने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज मेट्रो के प्रोटोटाइप का उद्घाटन किया गया। सरकार केवल हमारे कामों का ही शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। कानपुर मेट्रो को हमारी सरकार में शिलान्यास हुआ था लेकिन हमें काम नहीं करने दिया गया। लखनऊ मेट्रो को भी आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में दरार आ गई। ये एक्सप्रेसवे कभी बीजेपी का नहीं था। इस सरकार ने 4.5 साल की सरकार में केवल हमारे काम का फीता काटा है। वहीं यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश में काफी सक्रिय हैं। वो लगातार योगी सरकार पर हमले कर रही हैं। उन्होंने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध, हत्या और अपहरण के मामले में और हिंसक अपराधों के मामले में यूपी टॉप पर है। यूपी सरकार के दावों के ठीक उलट उत्तर प्रदेश में अपराध राज चरम पर है। देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए देश में बनी वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर खुला विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं हट रही हैं। एक के बाद एक विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। जहां एक तरफ बीजेपी चुनाव से पहले लोगों के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सिर्फ बीजेपी पर हमला कर रही है। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि राजनीति में काम करने से आगे बढ़ा जाता है। लोगों के लिए काम करने से आगे बढ़ते हैं, न कि ट्वीट पर सरकार पे उंगली उठाने से। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।